तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों के लिए क्लोज टेस्ट है जो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़पेपर से हमने तैयार किया है। इसको आप बड़े ध्यान से सीखने की कोशिश कीजिएगा। आपके सामने लिखे हुए पूरे के पूरे इस पैसेज को अपन पहले पढ़ेंगे, साथ साथ हम इनके ऑप्शंस को वेरीफाई करते जाएंगे। जो बने साथ साथ बनाए, जो नहीं बने उसको बेशक से बाद में अपन सोल्व कर लेंगे। द फर्स्ट वीक ऑफ द मॉनसून सेशन, पहला सप्ताह किसका? मॉनसून सेशन का। इज, आगे लिखा है गिव वे, रास्ता देना, टू अ फियरी, फियरी का मतलब होता है गुस्से से भरा, डिबेट, डिबेट कैसा? गुस्से से भरा, ऑन द पहलगाम अटैक एंड ऑपरेशन सिंदूर फ्रॉम मंडे, मंडे से शुरू होने वाला है सेशन, उसके लिए क्या है? शुरू होने वाले की भावना की। सर सेटअप का मतलब तो होता है किसी चीज को इस्टेब्लिश करना, स्थापित करना। सर सेट डाउन की अगर हम बात करते हैं तो सेट डाउन का मतलब होता है जब किसी भी चीज को दर्ज किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहां पर रिकॉर्ड की तो बात है ही नहीं, शुरुआत की बात कही गई है। सेट टू का मतलब होता है किसी चीज के होने की बात करना, समथिंग इज गोइंग टू हैपन। सेट इन की अगर हम बात करते हैं तो सेट इन का मतलब हमें समझ में आता है कोई भी चीज जो, जैसे कोई यात्रा है, जैसे कोई यात्रा है उसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, किसी यात्रा को शुरू करना। तो सर ये क्लोज था बिल्कुल उसके, इसीलिए अब यहां के अकॉर्डिंग तो हम यात्रा तो शुरू नहीं कर रहे हैं, तो पॉइंट से आउट हो गया भाई। अब देखो आगे क्या लिखा है मेरे बच्चा। एज द रूलिंग अलायंस, अलायंस का मतलब जो संगठित सरकार है, दूसरी पार्टीज के संगठन से सरकार बनी है। एंड द ओपोजिशन प्रिपेयर ब्लैंक ओवर द टू इश्यूज स्टीप्ड इन, अब स्टीप्ड इन का मतलब होता है मिक्स्ड इन, एब्जॉर्ब्ड इन, नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी इंपैरेटिव्स, ठीक है ना। किस चीज पर ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें चलेंगी भाई साहब? एक तो नेशनल सिक्योरिटी पर, क्योंकि पहलगाम अटैक का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी, और फॉरेन पॉलिसी, दूसरे देशों के साथ हम किस तरीके के संबंध है, इन दो चीजों पर जोर डालने की बात है। अब मेरे भाई क्या लिखा है यहां पर, हमें देखना है कि ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इन दो मुद्दे पर टकराएंगे। जब बात टकराने की आती है तो लोक होर्न्स है ना, इसी को अपने गांव देहात की भाषा में कहते हैं सींग फंसा लेना, एक दूसरे के साथ पंगे खड़े कर लेना, सींग फंसा लेना। होर्न, सर होर्न सींग को ही कहा जाता है। टू वे इन का मतलब क्या होता है? टू वे इन का मतलब होता है मेरे बच्चे किसी भी बहस में, चर्चा में हिस्सा लेना। यहां पर चर्चा नहीं होनी है, ये जिस तरीके से यहां पर फियरी डिबेट कहा है, तो यहां पर चर्चा की बात नहीं है, तो एक दूसरे के साथ टकराएंगे, ठीक है ना जी। आप समझ भी रहे हैं, मानसून सत्र चल रहा है। टू थ्रो शेड, टू थ्रो शेड का मतलब होता है जब हम किसी का क्रिटिसाइज करते हैं, इंसल्ट करते हैं, सबटल इंसल्ट इसे आप कह सकते हैं, ठीक है ना। टू थ्रो शेड का मतलब होता है सबटल इंसल्ट, है ना, छोटी छोटी किसी की बेइज्जती करना, ठीक है जी। आगे क्या लिखा? टू टेक साइड्स, टू टेक साइड्स का मतलब होता है किसी की तरफदारी करना, ठीक है ना। तो तरफदारी की बात नहीं है, ये बिल्कुल क्लोज था, ये बिल्कुल क्लोज था, लेकिन यहां टकराहट की बात ऊपर कही, उसको सपोर्ट करने के लिए टू लोक होर्न्स ज्यादा खूबसूरत है, तो ये भी गया हमारे सामने। आगे हम पढ़ते हैं इस लिखे हुए क्वेश्चन को। द बीजेपी लेड रूलिंग नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए की फुल फॉर्म है मेरे भाई, एंड ओपोजिशन पार्टीज ब्लैंक टू फील्ड देयर टॉप गन्स, टॉप गन्स का मतलब है जो सबसे ज्यादा फियर्स, गुस्से में तार्किक रूप से अपनी बातों को कह सकते हैं। फिर से पढ़ते हैं, एनडीए इधर है, ओपोजिशन पार्टीज ब्लैंक, क्या चीज लिखा है? टू फील्ड देयर टॉप गन्स, टॉप गन का मतलब समझिए जो मतलब टॉप लेवल के इनके पॉलिटिशियंस है बोलने में, डिप्लोमेटिक एटीट्यूड में, ड्यूरिंग द डिस्कशन इन द लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है जी। अब यहां पर ये क्या करने वाले हैं? आर एक्सपेक्टिंग, नहीं सर बिल्कुल भी नहीं, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, उनसे उम्मीद की जाती है, ठीक है ना जी, उनसे इस चीज की उम्मीद की जाती है कि वो ऐसा करेंगे, समझ रहे? तो पैसिव की फ्रेगमेंट पर हमें जाना होगा, ये नॉन डूअर है, समझ रहे? बोलने वाले कोई और होंगे, ठीक है ना। तो इज एक्सपेक्टेड नहीं, एक्सपेक्टेड नहीं, प्लूरल हो गया ना एंड कंजंक्शन की वजह से। अब ये टॉप गन्स कौन से हैं? देखो सामने लिखा है, सोर्सेज सेड होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर विल बी स्पीकिंग ऑन द इश्यूज amid indications, बहुत सारी इन इशारों की तरफ, that नरेंद्र मोदी मेक एन इंटरवेंशन टू कन्वे हिज गवर्नमेंट्स ब्लैंक स्टैंड, किसके खिलाफ? टेररिज्म के खिलाफ। तो मोदी साहब भी इसके बारे में बोलने की कोशिश करेंगे। तो देखो यहाँ फीबल का मतलब कमजोर है, फ्रेल का मतलब कमजोर है, टेनुअस का मतलब कमजोर है, रोबस्ट का मतलब आप जानते ही हैं, दम है
तो दिखाओ कुछ करके, और अगर दम नहीं है तो पंगा ना ले मेरे नाल। मेरे पुत्र, आप लोगों को वोकैबुलरी सीरीज बहुत मदद करने वाली है। क्यों? क्योंकि फीबल नेगेटिव वर्ड, फ्रेल नेगेटिव वर्ड, टेनुअस नेगेटिव वर्ड, रोबस्ट अपने आप में ताकत हिम्मत को दिखाता है पॉजिटिव वर्ड। तो सर एक साथ ये तीनों के तीनों नेगेटिव्स तो यहाँ अपन फिट नहीं कर सकते, और हम भारतीय होने के नाते सर टेररिज्म के खिलाफ डटकर सामना करेंगे। लीडर्स ऑफ द ओपोजिशन इन लोकसभा एंड राज्यसभा राहुल गांधी एंड मल्लिकार्जुन खड़गे may lead the charge against the government along with समाजवादी पार्टीज अखिलेश यादव ब्लैंक a host of other members। ठीक है ना? अब यहां पर दूसरे मेंबर्स को भी चांस दिया जाएगा बोलने का। तो सर यहां आप अपनी इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं। तो बिसाइड का मतलब तो होता है एक स्थान में कोई साथ में बैठा, ये बिसाइड होगा। नहीं सर, बिसाइड्स का मतलब इन एडिशन टू, करेक्ट है। असाइड एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है किसी जगह अलग रख देना। अपार्ट का मतलब दूर हो जाना। ठीक है ना मेरे भाई? तो एक बेहतरीन अपने आप में सवाल है, इस सवाल को दोबारा से जरूर पढ़िएगा। ठीक है भाई?